लवण के वर्गीकरण में अगला पॉइंट है 4 नंबर, वो आता है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में होता क्या चीज़ है? ऐसे लवण होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होते हैं। एक से अधिक धन आयन और ऋण आयन। H+ आयन की बात नहीं की जा रही है इसमें, ध्यान रखना है। किसी भी अन्य धन आयन या ऋण आयन के साथ H+ आयन अगर आता है तो वो अम्लीय में जाएगा, OH अगर आता है तो क्षारीय में जाएगा। लेकिन अगर दो प्रकार के धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होते हैं तो ये कहलाएगा मिश्रित लवण। देख लेते हैं, जैसे NaKSO4, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे Na+ चार्ज है, K+ चार्ज है, SO4 -2 है। तो यहाँ पे एक प्लस ये हो गया, दूसरा प्लस ये, तो 2 प्लस हो गया और 2 माइनस हो गए। ठीक, तो दोनों संयुक्त उदासीन हो गए, 2+ और 2 माइनस 0 हो गए इस पे। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे के धन आयन है और सोडियम भी, पोटेशियम और सोडियम दोनों धन आयन है। जबकि आपको अम्लीय में बताया गया था कि एक धन आयन होने के साथ साथ दूसरा हाइड्रोजन धन आयन था। यहाँ पे हाइड्रोजन धन आयन नहीं है, तो इसलिए दो तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, इसलिए ये सोडियम पोटेशियम सल्फेट मिश्रित लवण की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से अगर हम माइनस में देखना चाहें तो CaOCl और Cl, ये हो गया हाइपोक्लोरेट, आपको पता है CaOCl2, तो ये हो गया हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे O- में आएगा, Cl- में है, ये माइनस में, ये माइनस, ये डबल प्लस पे है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से दो अलग अलग, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है माइनस के रूप में, और यहाँ पे कैल्शियम है प्लस के रूप में, इसलिए ये भी मिश्रित लवण के रूप में आएंगे। बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की, तो वो होते हैं द्विक लवण। द्विक का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि दो, और लवण का मतलब लवण, यानी कि दो लवण एक साथ उपस्थित हों। अब ये कैसे होगा? जब दो लवण होंगे उनको जलीय विलयन में घोल दिया जाए और उसके बाद उसका वाष्पीकरण कर दिया जाए। वाष्पीकरण का मतलब उसे गर्म किया जाए, उसमें से वाष्प निकले। वाष्प जब निकलेगी तो उसको ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने से प्राप्त जो लवण होंगे उसमें दोनों लवणों की मात्रा होगी, और वो भी निश्चित अनुपात में। तो निश्चित अनुपात में अगर ये मात्राएं मिलती हैं तो इस प्रकार से जो लवण बनेगा उसे हम द्विक लवण कहेंगे। ये ऐसे लवण होते हैं जो आयनों में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि अगर घोल दिया जाए जल में तो वो अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। अब इसके उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं। उदाहरण है इसका पोटास एलम, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो फिटकरी नाम सुना होगा। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये होता है पोटास लवण। इसमें दो प्रकार के हैं, देखिए, एक तो है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, दूसरा है Al2SO4 का होल थ्राइस। ये दो अलग अलग लवण हैं और इन दोनों लवणों को जल में घोल दिया गया है H2O में। उसके बाद इसका वाष्पीकरण किया गया है, तो ये जो अनुपात मिल रहा है ये एक निश्चित अनुपात है, और इस निश्चित अनुपात के स्वरूप प्राप्त ये लवण द्विक लवण कहलाएंगे। नेक्स्ट संकर लवण की बात कर लेते हैं। 6 पॉइंट है संकर। संकर लवण, सामान्य लवण आपको पता है। सामान्य लवण को अगर उसके आयन या उदासीन अणु को किसी धात्विक आयन के साथ उपसहसंयोजी बंध के द्वारा अगर बंद कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो उस प्रकार से बने लवण को संकर लवण कहते हैं। अगर लाइन में समझना है तो लिख सकते हैं, वह लवण जिनमें आयन
अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक आयन के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा बने होते हैं, जुड़े होते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण K4 बड़े ब्रैकेट में FeCN6 बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देख लेते हैं, एक तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है, ये आयन भी हो सकते हैं, उदासीन अणु भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे FeCN पे 6 लगाया तो ये हो गया 6 माइनस, Fe लगा है तो Fe पे 2 प्लस होते हैं, तो 2 के साथ -6 गया तो -4 इस पे बचा -4 को K पे +1 होता है तो प्लस के साथ ये 4 हो गए, 4 प्लस और 4 माइनस, इस प्रकार से ये उदासीन हो रहे हैं। लेकिन जुड़े कैसे हैं? K4 के साथ, यानी कि पोटेशियम धात्विक आयन है। कैसा है? धात्विक धन आयन है, इसके साथ ये आयन जुड़े हुए हैं, उदासीन नहीं है, ये उदासीन अणु नहीं है। यहाँ पे माइनस आ रहा है इसलिए उदासीन नहीं है। तो ये जो जुड़े हुए हैं धात्विक आयन के साथ, धनायन के साथ, तो इस प्रकार से ये बनाते हैं संकर लवण। मैं उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में